Prasad. Welcome to my channel BioWin. In this video, I am describing about cell. Today, I am discussing about the shape, size, and number of the cells. So, shape of the cells varies not only in different organisms but also in different parts of the same organism. तो सेल का जो आकार होता है वो वैरीज करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग जीवों में सेल का आकार अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही जीव के अलग अलग पार्ट में भी सेल जो है अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। तो आल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के सेल दिखाई देते हैं। शेप ऑफ द सेल मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज द सेल परफॉर्म। तो सेल का जो आकार होता है, सेल का आकार किस पर निर्भर करता है? तो सेल का आकार उसके फंक्शन पर निर्भर करता है जो वह करता है। माने एक सेल जो कार्य करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, उसी फंक्शन के आधार पर सेल का जो है शेप आकार निर्भर करता है। अदर फंक्शन विच डिटरमाइन द सेल शेप आर, तो इसके अतिरिक्त और भी फैक्टर्स हैं जो सेल के शेप को डिटरमाइन करते हैं। एक है सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरा है विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेकेंड है विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये प्रोटोप्लाज्म के विस्कोसिटी मतलब प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर कितना गाढ़ा है, कितना डाइल्यूट है, कितना कंसंट्रेट है, उस पर निर्भर करता है। रिगिडिटी ऑफ द सेल कवरिंग, सेल कवरिंग यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या सेल वॉल कितना रिगिड है, कितना कठोर है, उस पर निर्भर करता है। और मैकेनिज्म एक्शन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल, दो सेलों के बीच के मैकेनिज्म एक्शन पर भी सेल का आकार निर्भर करता है। लेट अस सी सेल शेप। आइए हम लोग सेल के शेप के बारे में डिस्कस करते हैं। सम सेल्स हैव डिफिनिट शेप और फिक्स शेप एंड सम सेल्स हैव इनडिफिनिट शेप और वेरिएबल शेप। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका आकार जो है निश्चित होता है, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता है। तो जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे कि अमीबा है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स है। तो अमीबा, डब्ल्यूबीसी ये सब ऐसे सेल हैं जिनका आकार जो है इंडिफिनिट होता है, वेरिएबल होता है, ये अपना आकार हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव डिफिनिट शेप। अधिकांश सेल का जो आकार होता है, उसका शेप होता है, वो फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। सम आर स्फेरिकल, कुछ सेल जो है स्फेरिकल होते हैं, जैसे कि ओवम। सम सेल्स आर फ्लैट्स, कुछ सेल जो होते हैं फ्लैट, आयताकार, रेक्टेंगुलर होते हैं, जैसे चिक सेल। सम सेल आर इलिप्टिकल, इलिप्टिकल शेप के होते हैं, जैसे कि फैट सेल। सम सेल्स आर स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मीन्स बोथ एंड्स आर पॉइंटेड एंड मिडिल पार्ट इज थिक, एग्जाम्पल अ स्मूथ मसल फाइबर। सम सेल्स आर कॉलमनर, कॉलमनर मीन्स पिलर लाइक शेप, एग्जाम्पल स्टेनल सेल। सम सेल्स आर कुवाइडल, कुवाइडल एग्जाम्पल जर्म सेल्स। सम सेल्स आर स्टिलेट, स्टिलेट मतलब स्टार शेप्ड, एग्जाम्पल बोन सेल। सम सेल्स आर इलोंगेटेड थ्रेड लाइक सेल्स, मतलब इलोंगेटेड होता है थ्रेड की तरह, धागे की तरह होता है, एग्जाम्पल्स मसल फाइबर और नर्व सेल। सम सेल्स आर ब्रांच, इनसे ब्रांचिंग निकली रहती है, जैसे कि क्रोमैटोफोर, दीज आर पिगमेंटेड सेल्स। एंड सम सेल्स आर पोलीगोनल, पोलीगोनल तो एग्जाम्पल है लिवर सेल, तो लिवर सेल इज पोलीगोनल। लेट अस सी साइज ऑफ द सेल। आइए हम लोग सेल के साइज के बारे में स्टडी करते हैं। द साइज ऑफ द सेल वेरीज वाइडली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में सेल का साइज जो है अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग जीवों में सेल का साइज जो है अलग अलग प्रकार से होता है। द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेल का जो एवरेज साइज होता है वो वेरी करता है डायमीटर में कितना से कितना तक, 0.5 से 20 माइक्रोमीटर के बीच वेरी करता है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा गैलिस्ट्रेप्टियम हैविंग ए डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलिस्ट्रेप्टियम है, जिसको शॉर्ट में हम पीपीएलओ कहते हैं। इनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट एनुअल सेल,
ostrich egg measures about 170 to 135 मिलीमीटर। मतलब संसार का सबसे बड़ा सेल कौन है? वो ऑस्ट्रिच का अंडा है। ऑस्ट्रिच का अंडा संसार का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है। इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल साइज रेंजेस बिटवीन 1 से 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो रेंज करता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल किनको कहा गया? बैक्टीरियल सेल को। तो बैक्टीरियल सेल का जो साइज रेंज करता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज रेंज करता है कहां से? 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच। मतलब यूकैरियोटिक सेल रेंजेस बिटवीन 10 to 100 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। In plant kingdom, largest algal cell is green alga Estabuleria, which is one-celled organism and measures about 6 to 10 centimeter in height. तो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा एल्गल सेल, मतलब प्लांट किंगडम के एल्गी समुदाय में, एल्गी फैलम में सबसे बड़ा जो एल्गल सेल होता है वो है एस्टाबुलेरिया। एस्टाबुलेरिया एक सिंगल सेल एल्गे है और यह ग्रीन कलर का होता है और यह सबसे बड़ा एल्गल सेल होता है और यह लंबाई में 6 से 10 सेंटीमीटर के करीब करीब होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर साइज बिटवीन 20 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ह्यूमन बॉडी के शरीर में अधिकांश सेल जो होते हैं वो 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर के बीच डायमीटर वाले होते हैं। लेकिन इनमें भी सबसे छोटा सेल होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जिसका डायमीटर 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल इरिथ्रोसाइट का साइज 7.5 माइक्रोमीटर होता है और ये सब शरीर के माने स्मॉलेस्ट सेल है। और इसके अतिरिक्त शरीर का सबसे बड़ा सेल जो कि 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है वो है नर्व सेल। तो नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट साइज सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल है जो करीब करीब 1 मीटर के बराबर होती है। एमोंग प्लांट में सबसे बड़ा सेल कौन है? साइकस का ओव्यूल का साइकस जो होता है प्लांट में सबसे बड़ा सेल होता है। द सेल साइज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेल। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेल का जो साइज होता है वो एक पर्टिकुलर सेल के लिए कांस्टेंट होता है। सेल का साइज एक पर्टिकुलर सेल के लिए क्या है? कांस्टेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इट इज इंडिपेंडेंट मतलब यह स्वतंत्र है ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह ऑर्गेनिज्म के साइज से भी स्वतंत्र होता है। द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सेल एंड नॉट साइज ऑफ द सेल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है, किसी भी जीव का जो साइज होता है वह सेल की संख्या पर निर्भर करता है, न कि सेल के साइज पर। अरे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जानवर जैसे हाथी है, एलिफेंट है, तो एलिफेंट का जो साइज है वह उसके सेल के साइज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसमें मौजूद सेल के संख्या के आधार पर होगा। जाहिर है एक चींटी के मुकाबले एलिफेंट में ज्यादा सेल है इसलिए वह ज्यादा बड़ा है। चींटी छोटा आकार का जानवर है क्योंकि चींटी में कम सेल्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का साइज सेल की संख्या पर निर्भर करता है, न कि सेल के साइज पर। सेल नंबर, अब सेल संख्या देखते हैं। द नंबर ऑफ द सेल्स इन लिविंग बीइंग्स वेरीज फ्रॉम वन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मेनी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सेल की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं इसलिए उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मेनी सेल्स, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द नंबर ऑफ द सेल्स इज नॉट डिफिनिट इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मे इंक्रीज विद द ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का जो संख्या है वह क्या है? डिफिनिट नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके शरीर का वॉल्यूम बढ़ता है तो वैसे वैसे सेल की संख्या भी बढ़ती जाती है। ए ह्यूमन बीइंग weighing approximately 80 किलोग्राम
इज एस्टिमेटेड टू हैव 60 to 10^13 सेल। मतलब एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य, एन एडल्ट हेल्दी पर्सन जिसका वेट कितना है 80 किलोग्राम है, उसके शरीर में सेल की संख्या लगभग 60 बिलियन होती है। और ए न्यूली बोर्न इन्फेंट हैज 2.6 to 10^10 सेल। एक नया जन्म लिया हुआ बच्चा, एक नवजात जो बच्चे होते हैं, उनके शरीर में सेल की संख्या 2.6 10^10 सेल्स होती है।